अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुर्बानी के बारे में बहुत ही अहम मसला मैं अर्ज़ करने लगा हूँ। बड़ा जानवर, इसमें 7 हिस्से होते हैं। ऊँट हो, गाय हो, भैंस हो, इसमें 7 हिस्से होते हैं। और 7 हिस्से जो हैं वो, एक तो आपने ख्याल करना है कि कोई भी इसमें ऐसा शख्स शामिल ना हो जिसने हराम के पैसों से उसमें हिस्सा डाला हो। दूसरा ये है कोई बदअकीदा ना हो। अगर एक भी बदअकीदा हुआ तो किसी की कुर्बानी भी कबूल नहीं होगी। तीसरा जो अहम मसला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर 7 हिस्सों में से एक हिस्सा ऐसे शख्स का है कि जिसने कुर्बानी की नीयत नहीं की बल्कि उसने गोश्त की नीयत की है कि गोश्त जो है वो हम खाएंगे, पकाएंगे, मज़े लेंगे, ये नीयत है, तो इस नीयत की वजह से बाकी 6 लोगों की भी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। इस तरह के बाज़ लोग जो हैं उनके पास कोई जाता है जी, वो कहते हैं जी कि हमने तो कुर्बानी ले ली है, हमने 2 कुर्बानियाँ ली हैं, 3 कुर्बानियाँ ले ली हैं, चलो अब आप आ गए हैं, चलो एक हिस्सा डाल लेते हैं, इसको जो है वो गुरबा में बांट देंगे या इसको जो है टिक्का कबाब बना लेंगे, तो ठीक है आप एक हिस्सा जो है हमारे लिए रख लें। तो इस तरह वो गोश्त की नीयत से वो हिस्सा रख रहा है, वो टिक्का कबाब की नीयत से बड़े जानवर में हिस्सा डाल रहा है, यानी कुर्बानी की उसने नीयत नहीं की। तो 7 में से एक हिस्सा ऐसा है, तो मसला ये है कि बाकी 6 लोगों की भी कुर्बानी नहीं होगी। मैं अपने दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में कई बार इस मसले को बयान कर चुका हूँ और जुमे के अंदर भी मैं ये अक्सर कुर्बानी के दिनों में इस मसले को बयान करता हूँ कि बड़ी जो कुर्बानी है यानी बड़ा जानवर, उसमें हिस्सेदारों की तहकीक करना ये लाजम है। यानी अगर आपने किसी पे भरोसा किया है तो आप उससे इस बात की तहकीक करवा लें कि बाकी लोग जो इस जानवर में हिस्सेदार हैं वो कौन लोग हैं। उनमें से कोई बदअकीदा तो नहीं है, उनमें से कोई रिश्वतखोर, कोई सूद खाने वाला, कोई हराम की कमाई से पैसे कमाने वाला, ऐसे शख्स ने हराम की कमाई से हिस्सा नहीं डाला, या फिर कोई ऐसा शख्स जिसने कुर्बानी की नीयत नहीं की, सिर्फ गोश्त खाने की नीयत से हिस्सा डाला है, ऐसी सूरत में बाकी 6 लोगों की भी कुर्बानी नहीं होगी। एहतियात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।